नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हम बहुपद पढ़ रहे थे और बहुपद का हमने कल बेसिक सीखा था। और आज की क्लास के अंदर हम बहुपद के आगे पढ़ते हैं। जो भी स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले वो पहली क्लास देखें और इसके बाद में आगे पढ़े। अब देखो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का। आज हम बैक टू बैक कई क्वेश्चन करेंगे जो बहुपद पर आधारित क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में भी। और अब स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आज की क्लास का। देखो जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर बोर्ड पर। देखो एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, x³ माइनस 12x² प्लस 39x माइनस 28 बराबर 0 के शून्यक। जैसे मैं थोड़ा सा के शून्यक के शून्यक समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है तब उनका अंतर ज्ञात करो। देखो ये क्वेश्चन है आपके पास, है ना। ठीक है, आगे पास दे रखा है कि एक क्वेश्चन दे रखा है जैसे x³ माइनस 12x² प्लस 39x माइनस 28 के शून्यक समांतर श्रेणी में है तब उनका अंतर ज्ञात करो। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे हम उसमें पढ़ेंगे समांतर श्रेणी में पढ़ेंगे इस बात को। जब भी अगर समांतर श्रेणी के अगर 3 पद मानने हैं आपको, देखो 3 घात का बहुपद है ये, इसके कितने शून्यक होंगे? 3 शून्यक होंगे। और समांतर श्रेणी में कभी भी आपको 3 पद मानने हो तो कैसे मानेंगे? a माइनस डी ए प्लस डी ऐसे मानना है। ठीक है, अब इसके शून्य का आपने क्या मान लिया? a माइनस डी ए और a प्लस डी। अब देखो पहले तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होता है? यानी कि अल्फा के स्थान पर तो a माइनस डी, बीटा के स्थान पर a और गामा के स्थान पर a प्लस डी किसके बराबर होता है? माइनस बी। माइनस बी का मान कितना है? माइनस 12 बटा ए का मान कितना है? 1। अब देखो यहाँ से इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? 3 है बराबर कितना आएगा? 12। तो यहाँ से ए का मान कितना आ जाएगा? 12 हम किसका वाला लगाएंगे? 4 का, तो कितना आ जाएगा? 3 पहला। तो अब देखो, अब कहने का मतलब देखो इसमें अंतर किसका आ रहा है? डी का। आपको डी का मान निकालना है इसका। तो बताओ इसका गुणनफल कितना होता है? ए इंटू ए माइनस डी। एक मिनट, देखो गुणनफल निकालेंगे इसका। अल्फा के स्थान कितना है? ए माइनस डी, बीटा के स्थान कितना है? ए, और गामा के स्थान कितना है? ए प्लस डी। वो किसके बराबर आएगा बताओ? माइनस डी बटा ए। डी का मान कितना है? माइनस का 28 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस 28। अब देखो, अब यहाँ से हम देखो थोड़ा सा इसमें गलती कर दी हमने। ये ए का मान कितना है? 3 है यहाँ पर, है ना। 3 और इसका मान कितना है? 3 चौको 12। ठीक है, अब देखो ए का मान यहाँ पर रखते हैं। देखो ए माइनस डी ए प्लस डी, यानी कि ये तो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर, और ए का मान कितना है? 16 माइनस डी स्क्वायर। और ये यहाँ पर देखो ए का मान 4 रखेंगे तो कितना आएगा? 28 बटा 4, तो कितना आ जाएगा? 7। अब देखो आप इसका, अब देखो 16 माइनस डी स्क्वायर बराबर कितना है बताओ? 7 है। अब डी स्क्वायर का मान निकालेंगे आप तो कितना आ जाएगा? 16 माइनस 7, तो डी स्क्वायर बराबर कितना आएगा बताओ? 9। और डी का मान कितना आ जाएगा यहाँ से? प्लस माइनस 3। अब आपसे क्या पूछा बताओ? अंतर, यानी कि डी का मान पूछा है और अंतर हमेशा क्या लेते हैं आप? पॉजिटिव लेना आपको। तो अंतर कितना हो जाएगा यहाँ से? 3। यही इस सवाल का आंसर। देखो मैं इसको दोबारा समझाना चाहता हूँ एक बार आपको। देखो
आपके पास क्या दे रखा है, एक बहुपद दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 12x² प्लस 39x माइनस 28। अब इसके शून्य क्या दे रखे हैं आपको, समांतर श्रेणी में दे रखे हैं। अब उनका अंतर ज्ञात करना है। शून्य क्या लेने हैं आपको, a माइनस डी ए प्लस डी। आपको शून्य क्या मानना है, a माइनस डी ए और a प्लस डी मानना है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको तो अल्फा मान लिया, इसको बीटा और एक गामा किसके बराबर होता है, माइनस बी बटा ए। बी का मान कितना है बताओ, माइनस 12, तो 12 बटा एक, तो 3a बराबर कितना आएगा 12, ए का मान कितना आ जाएगा 4। अब देखो गुणनफल निकालेंगे, इसका गुणनफल किसके बराबर होता है, अल्फा बीटा गामा बराबर किसके बराबर होता है, माइनस डी बटा ई, और डी का मान कितना है माइनस 28। तो देखो ए का मान ए माइनस डी ए प्लस डी, ए का मान बताओ कितना है 4, 4 यहाँ पर रख दिया। तो देखो ये गुणा में तो इसका क्या लग जाएगा भाग, मैंने डायरेक्ट भाग लगा दिया, क्योंकि एग्जाम में टाइम बचाना है आपको ना। ए माइनस डी ए प्लस डी कितना आएगा 16 माइनस डी स्क्वायर आ जाएगा, किसके बराबर आएगा 7 के बराबर। 16 माइनस डी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 7। डी स्क्वायर का मान निकालना है तो इसको आप इधर लेके जाएंगे इसको, तो 16 माइनस 7, डी स्क्वायर का मान कितना आ गया 9, तो डी का मान कितना आएगा प्लस माइनस 3। अंतर की पूछ रहा है, इसमें अंतर किसका है, डी का अंतर है, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, इसका आंसर 3 आपका आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे आप इसका, देखो एक और काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो देखो वह शरत ताकि बहुपद एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर के शून्यक गुणोत्तर श्रेणी में हो, के शून्यक गुणोत्तर श्रेणी में हो। अब देखो इस क्वेश्चन समझेंगे आप। आपसे कह रहा है कि वह शर्त ज्ञात करो ताकि बहुपद एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर के शून्य गुणोत्तर श्रेणी में हो। देखो समांतर श्रेणी में जब आप पदों की बात करते हैं तब आप क्या लेते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अलग से, ए माइनस डी ए प्लस डी, ठीक है। और गुणोत्तर श्रेणी की बात करते हैं, देखो वहाँ पर सार्वनुपात होता है, तो ए बटा आर ए आर। देखो जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा समांतर श्रेणी का आ रहा है तो इस प्रकार लेना है, और गुणोत्तर श्रेणी का आ रहा है तो आपको इस प्रकार लेना है। अब देखो इसमें किसकी बात करना है, गुणोत्तर श्रेणी की, तब आपको इसके शून्य दे से पहले शून्य कितना मान लिया, ए बटा आर। अब देखो आर यहाँ पर भी है, आर यहाँ पर भी है, तो इसके स्थान में क्या मान रहा हूँ, एस मान रहा हूँ, ए बटा एस। देखो यहाँ पर क्या मान लिया, ए बटा एस, यहाँ पर ए, और यहाँ पर कितना आ जाएगा ए एस, ठीक है। अब देखो वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, पहले तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे बताओ, इनका देखो इनका योगफल निकालेंगे पहले तो आप। तो यहाँ से कितना आएगा बताओ, ए बटा एस प्लस ए एस, वो किसके बराबर आएगा, माइनस बी बटा ए, यानी कि पी के बराबर आ जाएगा। यहाँ से ए मैंने कॉमन निकाल लिया, तो 1 बटा एस प्लस 1 प्लस एस इज इक्वल टू कितना आएगा पी। इसको सही दे दिए समीकरण नंबर 1। अब देखिए आगे, अब इसका गुणनफल निकालेंगे। गुणनफल का मतलब अल्फा बीटा, अल्फा के स्थान पर ए बटा एस, बीटा के स्थान कितना है ए, प्लस बीटा अल्फा ए डॉट ए एस हो जाएगा, प्लस गामा अल्फा ए एस डॉट ए बटा एस हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे आप, सब में से क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन एस प्लस एस प्लस, देखो एस से एस कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन निकालें कितना आएगा 1। अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किसके बराबर होगा ये बताओ, ये होगा किसके बराबर, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किसके बराबर होता है, ये होगा सी बटा ए, यानी कि क्यू के बराबर हो जाएगा। सी का मान कितना है क्यू, और ए का मान कितना है 1, तो क्यू के बराबर हो जाएगा। इसको देते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखो अगले पेज पर चलते हैं एक बार। अब देखो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ ना, ये समझने के लिए था आपको। अब देखेंगे आप इसको, मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो
अब देखो अल्फा बीटा गामा यानी कि ए बटा एस, ए और ए एस किसके बराबर होगा बताओ? ये होगा अल्फा बीटा गामा किसके बराबर? माइनस डी बटा ए, और डी का मान कितना है? माइनस आर, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब देखेंगे आप एस से एस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से ए क्यूब बराबर कितना आएगा? आर, यानी कि ए बराबर कितना आ गया बताओ? आर की पावर 1/3। इसको देते समीकरण नंबर 3। अब देखो अगले पेज पे चलते हैं ना। समीकरण 1 को और 2 को और 3 को ध्यान रखना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो, यहाँ से देखो मैंने 1 में भाग दे दिया समीकरण नंबर 2 का। अब समीकरण 1 क्या था उसको देखो आप। समीकरण 1 क्या बताओ? समीकरण 1 आपके पास है ए 1/s प्लस 1 प्लस एस। देखो ए, देखो एक बार इसको मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ। ए एस प्लस 1 प्लस 1/s, और समीकरण 3 क्या था बताओ? ए स्क्वायर था यहाँ पर, और यहाँ पर क्या था? एस प्लस 1 प्लस 1/s था। ठीक है, अब देखो वो किसके बराबर आएगा? देखो मैं थोड़ा सा पीछे चलूंगा यहाँ से, पी बटा क्यू के बराबर आ जाएगा। यहाँ से किसके बराबर आ जाएगा? पी बटा क्यू के बराबर। वो किसके बराबर आएगा? पी बटा क्यू के बराबर। अब देखें देखो इससे तो ये कैंसिल हो रहा है, तो कितना आ जाएगा? 1/a बराबर पी बटा क्यू। देखो अब मैं इसका उल्टा लिख रहा हूँ इसको, a बराबर कितना आ जाएगा? q बटा पी। अब a का मान कितना आया था बताओ? यहाँ से देखो मैं बता रहा हूँ आपको, a बराबर कितना आया था पिछले इक्वेशन में देखेंगे आप। a बराबर था r की पावर 1/3 बराबर q बटा p। q बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से? p r की पावर 1/3। दोनों पक्षों को क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे, तो क्यू क्यूब का बराबर कितना आ जाएगा? पी क्यूब आर आ जाएगा। या इसको मैं क्या ले सकता हूँ? पी क्यूब आर माइनस क्यू क्यूब इज इक्वल टू 0। यही आपको इस सवाल का आंसर। अब देखो आप, अब देखो अगला एक और क्वेश्चन लिखता हूँ मैं यहाँ से आपको, वो भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ मैं आपको, ये आपका आप क्या आया था अभी लेटेस्ट जो संस्कृत डिपार्टमेंट के एग्जाम थे सेकंड ग्रेड के अंदर है ना, 2022 का जो क्वेश्चन आया था वो बता रहा हूँ मैं आपको। क्या क्वेश्चन पूछा था देखो इस पर आधारित। देखो एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ये दे रखा था के शून्यक दे रखे हैं आपको अल्फा बीटा गामा। के शून्यक अल्फा बीटा गामा है, तब अब आपके पास समीकरण दिया हुआ था, तब समीकरण एक्स क्यूब माइनस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी आर एक्स माइनस आर स्क्वायर, ठीक है ये दे रखा था। यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको दोबारा लिख देता हूँ एक बार, ये माइनस है ना, माइनस आर स्क्वायर है ना, के शून्यक है। देखो ये पूछा था। अब देखेंगे आप इसको, इसके ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी देर रुको पहले एक बार आप। जैसे इसके ऑप्शन दे रखे थे आपके पास, यहाँ पर मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ इसको। पहला ऑप्शन था अल्फा प्लस बीटा कॉमा बीटा प्लस गामा कॉमा गामा प्लस अल्फा, पहला ऑप्शन था ये तो। और दूसरा ऑप्शन था इसका अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, और तीसरा ऑप्शन था इसका अल्फा बटा बीटा बीटा बटा गामा और गामा बटा अल्फा। ठीक है ये ऑप्शन थे, जो ऑप्शन एग्जाम थे मैंने वो ऑप्शन एज इट इज लिख दिए हैं। ठीक है अब देखो इसके शून्यक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे रखे हैं, तो देखो यहाँ से आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मैं यहाँ से निकालता हूँ, वो किसके बराबर आएगा? माइनस बी अपॉन ए के बराबर।
और बी का मान कितना होता है यहाँ से देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस तो कितना आ जाएगा माइनस बी के बराबर। ठीक है, अब देखो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किसके बराबर होता है, सी बटा ए। सी का मान कितना है, क्यू। और अल्फा बीटा गामा किसके बराबर होता है, माइनस डी अपॉन ए, और डी के स्तंभ कितना है, आर। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3। और जो बहुपद दे रखा था आपको ये वाला, इसका पूछा था ना आपको, इसके शून्य मान लिया मैंने अल्फा 1 बीटा 1 और गामा 1। अब देखो यहाँ से आप नेक्स्ट पे चलते हैं इसके लिए। देखो यहाँ से अब आप अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा 1 तो किसके बराबर होगा ये, देखो माइनस बी बटा ए के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, माइनस बी बटा ए, और बी के स्थान कितना है बताओ, माइनस क्यू, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्यू। तो ये किसके बराबर आएगा, क्यू के बराबर आ जाएगा ये। ठीक है, अब आप निकालेंगे देखो अल्फा 1 बीटा 1 और गामा 1 ये किसके बराबर आएगा, देखो अल्फा बीटा गामा माइनस डी बटा ई, और माइनस डी के स्थान कितना है, माइनस आर स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये किसके बराबर आएगा, आर स्क्वायर। अब देखो आप, अब मैं इस इक्वेशन से बात कर रहा हूँ, किससे, समीकरण नंबर किससे बताओ, 2 से। देखो अब आप एक बार आप इससे देखेंगे, समीकरण संख्या 2 से देखो। देखो क्यू का मान लिख रहा हूं मैं यहाँ पर 2 से। देखो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा 1 किसके बराबर आ रहा है, क्यू। देखो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। देखो अगर इसकी तुलना करता हूँ, जैसे मान लो मैं इसको इसके बराबर ले रहा हूँ, इसको इसके बराबर ले रहा हूँ, और इसको मैं इसके बराबर ले रहा हूँ। अब आप देखेंगे मैंने अल्फा 1 को किसके बराबर ले लिया, अल्फा बीटा। बीटा 1 को मैंने किसके बराबर ले लिया, बीटा गामा। और गामा अल्फा को किसके बराबर ले लिया मैंने, गामा 1 को किसके बराबर ले लिया, गामा अल्फा के बराबर। अब देखेंगे आप, अब देखो अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 किसके बराबर आ रहा है, आर स्क्वायर के बराबर। अब यहां से देखो अल्फा बीटा गामा देखो किसके बराबर आ रहा है, अल्फा बीटा गामा किसके बराबर आ रहा है, माइनस आर के बराबर। मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, समीकरण 3 से देखिए वो आप, देखो 3 से देखो मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ से अब आप यहाँ से देखो, इसको देखो आप इस समीकरण को, अगर मैं अल्फा के स्थान पर बताऊँ अल्फा बीटा अल्फा 1 के स्थान पर, और बीटा 1 के स्थान पर बीटा गामा, और गामा 1 के स्थान पर अल्फा गामा रखता हूँ, तो ये भी किसके बराबर आ रहा है, आर स्क्वायर के बराबर। इसका मतलब अल्फा 1 का मान कितना है, अल्फा बीटा, बीटा 1 का मान कितना है, बीटा गामा, और गामा 1 का मान कितना है, गामा अल्फा। और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, देखेंगे आप अल्फा बीटा गामा कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर। अब देखो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को बैक करके फिर से देखना आप। ठीक है, अब मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, काफ़ी खूबसूरत क्वेश्चन है वो भी, मैं उसको करवा रहा हूँ। देखो जैसे मैं एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ आपसे, कह रहा है जैसे एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन दे रखे है आपको, पी एक्स क्यूब, थोड़ा सा से लिखता हूँ मैं इसको, पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस। ठीक है, के शून्यक के शून्यक अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा है, तब आपको इसका मान होता है ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का मान बताना है। अब आप देखो, अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसके शून्यक अल्फा बीटा गामा दे रखे हैं, तो देखो यहाँ से इसका देखो आप ध्यान से समझेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर आएगा बताओ,
माइनस बी बटा ई यानी कि माइनस क्यू बटा पी के बराबर आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किसके बराबर आएगा, सी बटा ई। सी का मान कितना है आर और ए का मान कितना है पी। समीकरण नंबर 2 दे दो इसको। अल्फा बीटा गामा, चलो इसकी तो शायद जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, देखते हैं इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसको बाद में काम में ले लेंगे ना, पहले आप इसको समझेंगे। देखो मैंने क्या कर दिया, एक का स्क्वायर कर दिया, तो ये कितना आएगा बताओ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बटा पी स्क्वायर। देखो अब इसको हल करेंगे आप, तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ मैं यहाँ से ना, 2 गुणा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और बराबर कितना आ रहा है बताओ, ये बराबर किसके आ रहा है, क्यू स्क्वायर बटा पी स्क्वायर के बराबर आ रहा है, क्यू स्क्वायर बटा पी स्क्वायर। अब देखो देखो मैंने इस सवाल में कुछ भी नहीं किया, क्या दे रखा था, जो दे रखा था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटा ई, बी के स्तंभ कितना है क्यू और ए के स्तंभ कितना है पी। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किसके बराबर होता है, सी बटा ई। सी का मान कितना है आर और ए का मान कितना है पी। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब आपको रिक्वायरमेंट किसकी है बताओ, यहाँ से देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर उसी से मिलेगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर कितना आएगा बताओ, क्यू स्क्वायर बटा पी स्क्वायर। अब देखो 2 से देखेंगे आप, इक्वेशन 2 से देखो, 2 से देखो, 2 से क्या देखेंगे, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, तो ऐसे कैसे रख दिया, ठीक है, प्लस 2। अब देखो आप, मैं एक बार इसको यहाँ से हटाता हूँ इसको ना, देखो देखो अल्फा बीटा, देखो यहाँ से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान कितना है आर बटा पी, और आर बटा पी को मैं यहाँ पर रखना हूँ, आर बटा पी को मैंने यहाँ पर रख दिया बराबर। देखो अब देखो यहाँ से ये किसके बराबर है, क्यू स्क्वायर बटा पी स्क्वायर के बराबर है, तो मैंने किसके बराबर दिया, क्यू स्क्वायर बटा पी स्क्वायर के बराबर। अब देखो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो क्यू स्क्वायर बटा पी स्क्वायर माइनस 2r बटा पी, ठीक है। यहाँ से बताओ पी स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस 2r पी, और ये इसका सवाल का आंसर, ठीक है। अब देखो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो वो पहले हमारे पास टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ से हम जो पढ़ा रहे हैं उनके ऊपर आधारित क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलेगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और जो भी प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास कमेंट सेक्शन में आप बताना, तो उन क्वेश्चनों को हम सोल्व कराने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और कल की क्लास काफ़ी अच्छी होने वाली क्लास है, उसमें पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम, उसमें से बार बार क्वेश्चन आता है ना, कल हम उसको पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय, ठीक है। और जो पढ़ाया है बहुपद, उसके बहुपद पढ़ाया तो उसकी जो लिंक है उसका आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, और उसका जो लिंक बता रहा हूँ मैं आपको, आरपीएससी मैथ्स से सर्च करना आप उसको ना, आरपीएससी मैथ्स है ना, ये जानना आप, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको ज्वाइन करना, जहाँ पर क्लास में पढ़ा रहे हैं उनकी आपको लिस्ट वहाँ पर मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करना, और प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।